हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपके सामने हम लेकर आए हैं लेक्चर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। फिर से एक बार बोर्ड पे आ चुके हैं हम। तो एनिमेशन वाले वीडियो लेक्चर थोड़े बनाने भी मुश्किल होते हैं, थोड़ा समझ भी उनसे कम आता है। तो सबसे बेस्ट तरीका है भाई बोर्ड पे स्टडी करी जाए, और केमिकल रिएक्शन को लिखने का सबसे आसान तरीका और समझने का तरीका बोर्ड पे ही सबसे बेस्ट होता है। तो चलिए आज हम बोर्ड से ही पढ़ेंगे और इसके बाद आने वाली सभी क्लासेस हम बोर्ड के ऊपर ही रखेंगे। तो चलिए, लास्ट क्लास में हमने बात करी थी हेलो एल्केन्स के बारे में। बाकी वीडियोस जो हमने एनिमेशन के थ्रू बनाए थे वो आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएंगे। तो लिंक हमारा टेलीग्राम चैनल का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके आप चेक कर सकते हो। और जितने भी हमारे असाइनमेंट हैं वो सब उसी पर अपलोड होंगे, तो सभी उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। उसमें आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, टाइम टू टाइम आपको पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हेलो एल्केन हेलो एरीन्स चैप्टर। और आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे हेलो एरीन्स की। हेलो एल्केन्स की बाकी सारी वीडियो आपको टेलीग्राम के ऊपर ही मिल जाएंगी। कुछ टाइम के बाद हो सकता है हम उनको यूट्यूब पर भी अपलोड करते हैं। तो चलिए आज हेलो एरीन्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। अब हेलो एरीन्स और हेलो एल्केन्स का मैंने आपको एक नाम और बताया था, याद हो अगर आपको। तो भाई इनको क्या बोलते थे हम? हेलो एल्केन को तो हम बोलते थे एल्काइल हैलाइड। क्या बोलते थे? एल्काइल हैलाइड हम इसको बोलते थे। और हेलो एरीन्स को हम क्या बोलते थे? इसको हम बोलते थे एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड इसका दूसरा नाम हो गया। तो भाई दो नाम है इनके। हेलो एल्केन को दूसरे नाम से जानते हैं हम एल्काइल हैलाइड, और हेलो एरीन्स को हम जानते हैं एराइल हैलाइड के नाम से। तो आज जो सारी चर्चा है हमारी वो रहने वाली है इस एराइल हैलाइड के ऊपर। आज हम एराइल हैलाइड के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से इनकी प्रिपरेशन हम कर सकते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं एराइल हैलाइड। अब भाई एराइल हैलाइड के अंदर बिल्कुल सेम हम उसी तरीके से चलेंगे जैसे हम एल्काइल हैलाइड के अंदर चले थे। आज हम एराइल हैलाइड के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखते हैं भाई दो नाम यहाँ पर आ रहे हैं, एक है आपका एराइल एंड सेकेंड है आपका हैलाइड। तो हैलाइड तो सभी आप जानते हैं। हैलाइड क्या है? हैलोजेंस को ही हम क्या बोलते हैं? हैलाइड। जैसे कि कुछ एग्जांपल देखते हैं भाई हैलाइड्स के, क्या क्या होते हैं हमारे हैलाइड। तो हैलाइड के अंदर आपका आता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये सब के सब क्या है आपके हैलाइड। और भी हैलोजेंस होते हैं लेकिन जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उनका इतना कुछ काम नहीं है। तो ये चार आपके हैलोजन हैं जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर यूज करते हैं। तो ये चार हैलाइड आप ध्यान रखें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो ये हो गए आपके हैलाइड। अब बात करते हैं भाई एराइल के बारे में। व्हाट इज एराइल? तो जो आपके एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं एराइल। अब एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं? क्लास 11th में आपने पढ़ा था हकल्स रूल, अगर आपको याद हो तो भाई हकल्स रूल से हम बता करते थे कि भाई कौन एरोमेटिक होगा कौन नहीं होगा। तो सारी बातें हमारी क्लास 11 की थी। चलिए आइए अब आगे बढ़ते हैं। क्लास 12th में हमें क्या पढ़ना है? तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं भाई एराइल हैलाइड के बारे में। हाँ, तो हैलाइड सभी को क्लियर, एराइल क्लियर। भाई एरोमेटिक कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? एराइल। जैसे कि बेंजीन होता है आपका, बेंजीन कैसा कंपाउंड है? एरोमेटिक कंपाउंड है। ये हो गया आपका बेंजीन। बेंजीन जिसका फॉर्मूला क्या होता है? बेंजीन का फॉर्मूला है C6H6। ये बेंजीन आपका एराइल कंपाउंड है। जब एराइल और हैलाइड दोनों मिल जाते हैं, मतलब एक ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर एराइल भी है और हैलाइड भी, उसको हम क्या बोलते हैं? एराइल हैलाइड। जैसे कि बेंजीन है आपका, बेंजीन एराइल हो गया। बेंजीन के ऊपर मैंने लगा दिया क्लोरीन, इसको हम बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। क्या बन गया ये? क्लोरोबेंजीन। अब ये जो क्लोरोबेंजीन है आपका, इस क्लोरोबेंजीन को हम बोलेंगे ये कैसा कंपाउंड हो गया? ये हो गया आपका एराइल हैलाइड। तो क्लोरोबेंजीन आपका एक एग्जांपल है एराइल हैलाइड का, या फिर हेलो एरीन का ये एग्जांपल हो गया। इसी तरीके से आपका फ्लोरोबेंजीन या आपका आयोडोबेंजीन, ये सभी के सभी क्या है? ये सभी के सभी हैं आपके एराइल हैलाइड या हेलो एरीन्स। तो ये हो गए आपके एराइल हैलाइड। तो ये क्लियर हो गया सभी को भाई व्हाट आर एराइल हैलाइड। अब हम जानेंगे भाई इनकी प्रिपरेशन कैसे करें, किस तरीके से हम क्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन की प्रिपरेशन हम कर सकते हैं, इसके बारे में अब चर्चा करेंगे। चलिए करते हैं प्रिपरेशन स्टार्ट। पहली प्रिपरेशन करेंगे क्लोरोबेंजीन की, प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। भाई हमें क्या बनाना है? क्लोरोबेंजीन बनाना है।
किससे बनाना है या कैसे बनाना है, चलो देखते हैं। भाई मैंने ले लिया बेंजीन, हमने ले लिया क्या, बेंजीन ले लिया, बेंजीन, और बोला भाई आपसे कि इससे क्या बनाओ, क्लोरोबेंजीन बनाओ। क्लोरोबेंजीन क्या है, एक हेलोएरिन है या एराइल हैलाइड है। चलिए देखते हैं कैसे हम बना सकते हैं इससे क्लोरोबेंजीन। ये हमें प्रिपरेशन करनी है। प्रिपरेशन, कई बार इसको हम बोलते हैं भाई कन्वर्जन करो। किसकी कन्वर्जन, बेंजीन को कन्वर्ट कर दो क्लोरोबेंजीन के अंदर। तो किस प्रकार से हम इसकी कन्वर्जन कर सकते हैं उसको देखते हैं। भाई देखो, बड़ा ही सिंपल तरीका है क्लोरोबेंजीन बनाने का। अगर आपको कभी भी बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनाना है तो आप क्या करोगे, आप इसको दे दोगे, आप अपने बेंजीन को दे दोगे Cl2 की प्रेजेंस। आप इसको किसकी प्रेजेंस दे दोगे, Cl2 की प्रेजेंस दे दोगे। साथ में आपको एक कैटलिस्ट यूज करना पड़ेगा। कैटलिस्ट है आपका एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड आपको यूज करना है। साथ में आपको इसे टेम्परेचर देना पड़ेगा 310 से लेकर 320 डिग्री सेल्सियस तक का। 310 से 320 डिग्री सेल्सियस तक का इसको टेम्परेचर दे दो। एनहाइड्रस AlCl3 एज अ कैटलिस्ट दे दो और आपका क्या बनकर तैयार हो जाएगा, आपका क्लोरोबेंजीन बनकर तैयार हो जाएगा। साथ में आपका बाय प्रोडक्ट निकलेगा HCl। 2 क्लोरीन थे, एक क्लोरीन चला गया कहा, बेंजीन के ऊपर। बेंजीन के यहाँ पर हाइड्रोजन लगा होगा, वो हाइड्रोजन रिमूव हुआ और कहा चला गया, दूसरे क्लोरीन के साथ। तो HCl हमारा निकल गया, साथ में क्या मिल गया, क्लोरोबेंजीन हमें मिल गया। तो ये आपका क्लोरोबेंजीन तैयार हो गया। हमने प्रिपरेशन कर ली क्लोरोबेंजीन की। तो कभी भी क्लोरोबेंजीन की प्रिपरेशन आ जाए तो हम इस प्रकार से कर सकते हैं। ये हमारी क्लोरोबेंजीन की प्रिपरेशन हो गई। चलिए अब देखते हैं भाई ब्रोमोबेंजीन को कैसे प्रिपेयर करें। सेम इसी मेथड से हम ब्रोमोबेंजीन भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए उसको भी देखते हैं। हमने लिया यहां पर बेंजीन, ये बेंजीन बना लिया हमने, बेंजीन C6H6। बेंजीन का फॉर्मूला याद रखना, C6H6। बेंजीन ले लिया। बेंजीन से हमें क्या बनाना है इस बार हमें बनाना है ब्रोमोबेंजीन। ये हम ब्रोमोबेंजीन बनाने जा रहे हैं। ये हमने बना दिया ब्रोमोबेंजीन। तो भैया कैसे बनाया ब्रोमोबेंजीन, जैसे ऊपर वाला मेथड था बिल्कुल सेम टू सेम वही मेथड है, उसी प्रकार से हम बनाने वाले हैं। तो देखो क्या करेंगे, पिछली बार क्लोरो बनाना था तो हमने क्लोरीन लिया था। इस बार ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो हम क्या करेंगे, इस बार हम यहां पर ले लेंगे Br2 की प्रेजेंस। हमने इसको क्या दे दिया, हमने इसको दे दिया Br2। और साथ में कैटलिस्ट आपको वही यूज करना है। कौन सा कैटलिस्ट यूज करेंगे, एनहाइड्रस AlCl3। एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड आपने यूज कर लिया। टेम्परेचर अगेन इसको दे दो 310 से लेके 320 डिग्री सेल्सियस तक का इसको टेम्परेचर दे दो, मतलब हाई टेम्परेचर इसको देना है। और आपका क्या तैयार हो गया, यहां पर आपका ब्रोमोबेंजीन तैयार। तो इस प्रकार से हमने क्या तैयार कर लिया, ब्रोमोबेंजीन तैयार कर लिया। साथ में क्या प्रोडक्ट निकलेगा इसमें, इस बार निकलेगा आपका क्या, HBr। तो ये आपकी कंप्लीट रिएक्शन हो गई, ये आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो गई। तो जरूरी नहीं है कि पेपर में या सवाल आपसे ऐसे ही पूछे कि भाई प्रिपेयर ब्रोमोबेंजीन, नहीं हो सकता है पूछ ले कन्वर्ट बेंजीन इनटू ब्रोमोबेंजीन, तो आप कर सकते हो। कन्वर्ट करने के लिए बोले, प्रिपेयर करने के लिए बोले, तो इस प्रकार से आप प्रिपरेशन या कन्वर्जन कर सकते हो। किसकी, बेंजीन इंटू क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, इसी प्रकार से हम बाकी भी कंपाउंड्स तैयार कर सकते हैं, जैसे आयोडोबेंजीन। तो चलिए इसके बाद हम देखते हैं किस प्रकार से हम आयोडोबेंजीन को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए भाई, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आपको सबकी प्रिपरेशन आ गई। आपसे एग्जाम में पूछ लिया भाई क्लोरोबेंजीन की प्रिपरेशन करो, आप इजीली कर सकते हो। ब्रोमोबेंजीन आप इजीली कर सकते हो। तो भाई एग्जाम में सवाल आ गया, कन्वर्ट बेंजीन इंटू, आपसे बोला गया भाई बेंजीन को कन्वर्ट कर दो आयोडोबेंजीन के अंदर। तो आप तरीका जान चुके भाई किस तरीके से आपको कन्वर्ट करना है। क्लोरीन के लिए आपने देख लिया, ब्रोमीन के लिए हमने लिख लिया। ठीक है, अब आयोडीन के लिए आगे एग्जाम में भाई इसको करो, ये कन्वर्जन आपको करनी है। ठीक है, तो क्या करोगे आप, भाई सिंपल सी बात है, अगर ब्रोमिनेशन करना था, ब्रोमीन ऐड करना था तो हमने Br2 लिया था, क्लोरीन लगाना था तो हमने Cl2 लिया था, आयोडीन लगाना है तो क्या लेंगे, I2 लेंगे। हमने इसको दे दिया I2। साथ में कैटलिस्ट क्या रहता है, कैटलिस्ट रहेगा एनहाइड्रस AlCl3। तो भाई पेपर में सवाल आ गया और सभी बच्चे इसको करके आ गए। भाई 310 और 320 के बीच का टेम्परेचर भी लिख दिया। ये हो गया भाई सवाल हमारा कंप्लीट।
आंसर हमने लिख दिया, साथ में हमने लिख दिया क्या, एसिड भी लिख दिया भाई, HI निकलेगा। चलो भाई हो गया, कंप्लीट हो गया सवाल, आंसर लिख लिया हमने, ठीक है। तो एग्जाम में आपको पूरे नंबर मिल गए। नहीं, ऐसा नहीं हुआ, इस बार टीचर ने नंबर काट दिए भाई 0, सवाल गलत हो गया, ठीक है भाई, गलत आंसर लिख दिया हमने। क्या हो गया भाई, क्या गलती हो गई, ऐसी तो करते थे, क्लोरीन के लिए भी हमने ऐसी करा, ब्रोमीन के लिए भी ऐसी करा, तो भाई यहाँ पर क्या गलती हो गई, हमने सब कुछ ठीक लगा भाई, I2 लिखा है, एनहाइड्रस AlCl3, टेम्परेचर भी बिल्कुल ठीक लिखा है, दोनों प्रोडक्ट बिल्कुल ठीक बने, तो भाई गलती कहाँ हो गई, तो देखो गलती कहाँ हुई, यहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट आया वो आया HI। अब HI क्या चीज है, HI हम बोलते भाई ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, HI इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड ये माना जाता है HI, और उसी के साथ साथ ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट भी है। क्या है ये, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट इसको हम बोलते हैं भाई, ये बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है भाई, रिड्यूसिंग एजेंट बहुत अच्छा है। तो क्या काम करेगा ये जो आपका कंपाउंड है आयोडोबेंजीन, ये जो आपका आयोडोबेंजीन है ये इसका रिडक्शन कर देगा। हमने आयोडोबेंजीन को एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट दे दिया, तो HI क्या करेगा, आयोडोबेंजीन का रिडक्शन कर देगा। रिडक्शन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इसमें ऐड करेगा। कहां डालेगा हाइड्रोजन को, तो यहां पर जो है आपका हाइड्रोजन आ जाएगा, आयोडीन हट जाएगा और क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। तो भाई अगर यहां पर आपका आयोडीन की जगह हाइड्रोजन आ गया तो ये वापस से बैक क्या बन जाएगा, ये बेंजीन बन जाएगा। ठीक है, समझ गए। तो अगर HI यहां पर आ गया तो HI की वजह से क्या हुआ भाई, आयोडोबेंजीन वापस से बैक रिड्यूस होकर क्या बन गया, बेंजीन बन गया। और आप देखोगे भाई ये जो रिएक्शन थी वो बैकवर्ड की तरफ जाने लगी, पीछे की तरफ ये रिएक्शन होने लगी, बैकवर्ड रिएक्शन यहाँ पर फेवर हो गई। तो इसको हम इस प्रकार से लिख देते हैं भाई, बैकवर्ड रिएक्शन भी यहाँ पर फेवर हो गई। आगे जितनी रिएक्शन हुई HI की वजह से आपका आयोडोबेंजीन वापस बैक कन्वर्ट हो गया बेंजीन के अंदर। ठीक है, तो इस मेथड से हम इसको प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो भाई कैसे इसको प्रिपेयर करें, क्या कर सकते हैं हम इसके अंदर, तो देखो रिएक्शन के अंदर आयोडोबेंजीन तो बना था, दिक्कत किसने कर दी, HI ने दिक्कत कर दी। तो आप क्या करो, इस HI को यहां से रिमूव आउट कर दो, इस HI को यहां से हटा दो। भाई कैसे हटाएं HI को, तो देखते हैं भाई HI को हटाने के लिए आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है ना, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट को हटाने के लिए क्या करो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले आओ। क्या ले आओ, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको दे दो। तो इस रिएक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम इस रिएक्शन के अंदर ले आएंगे। कौन कौन से होते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, तो भाई यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं HNO3, जिसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। तो HNO3 का यूज हम यहाँ पर कर सकते हैं भाई, HNO3 इस रिएक्शन के अंदर आप दे दो। HNO3 क्या करेगा भाई, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट को खत्म करने का काम कौन करेगा, आपका HNO3 करेगा। या फिर यहां पर आप यूज कर सकते हो HiO3, ठीक है, या फिर आप यहां पर यूज कर सकते हो HgO, मर्क्यूरस ऑक्साइड। तो इन तीन कंपाउंड में से आप कोई भी इस रिएक्शन के अंदर दे दो, तो ये रिएक्शन आप इजीली कर सकते हो। किसकी प्रेजेंस में भाई, यहां पर आपको HNO3 भी साथ में देना पड़ेगा, तभी जाके ये रिएक्शन आपकी कंप्लीट होगी और आपका आयोडोबेंजीन तैयार हो जाएगा। तो ये हमारा मेथड है प्रिपरेशन ऑफ आयोडोबेंजीन। ठीक है, तो याद रखना थोड़ा स्पेशल केस है, यहाँ पर नॉर्मल तरीके से नहीं बनता, साथ में आपको HNO3, HiO3, HgO जैसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यहाँ पर देने पड़ेंगे अगर आपको ये रिएक्शन कंप्लीट करवानी है। तो अगर इनमें से आप कोई भी रिएजेंट लिखना भूल गए तो पूरा आपका आंसर गलत हो जाएगा, ये आपका आयोडोबेंजीन नहीं बनेगा, नंबर कट जाएंगे। ठीक है, तो ये गलती नहीं करनी है। क्या करना है, HNO3 याद रखना है रिएक्शन के अंदर। ठीक है, तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन इजीली बना सकते हो। आयोडोबेंजीन में भी कोई दिक्कत नहीं है, क्या कर दो, HNO3 दे दो, ठीक है, या HiO3 दे दो, कोई भी आप इसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं एक और नए प्रोसेस के बारे में जिससे हम एराइल हैलाइड की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो एक नया मेथड आपके पास आया। ठीक है, तो इस नए मेथड के अंदर हम क्या करने वाले हैं, चलिए देखते हैं। इस बार जो हम एराइल हैलाइड की प्रिपरेशन करेंगे वो एराइल हैलाइड हमारा किस तरीके से प्रिपेयर होता है देखते हैं। पिछली बार बेंजीन से प्रिपरेशन करी थी, इस बार हमने कंपाउंड चेंज कर लिया। इस बार हम किससे प्रिपरेशन करने वाले हैं, हम प्रिपरेशन करेंगे एनिलीन से। एनिलीन, भाई एनिलीन कहां पढ़ा था याद है, तो हर वो बच्चा जो 11वीं पास करके आया है उसको एनिलीन के बारे में जानकारी होगी। ठीक है,
जो 11वीं पास करके आया है उनके लिए। तो 11वीं क्लास का हर एक बच्चा एनिलीन को पहचानता है। भाई एनिलीन क्या होता है सभी जानते हैं ना। हाँ, तो सभी जानते होंगे एनिलीन। भाई एनिलीन होता है आपका NH2। हर एक अच्छा बच्चा 11वीं क्लास का एनिलीन को पहचानता है। और जो नहीं पहचानता वो जाकर पूछे अपने आप से कि आखिर मैं ऐसा क्यों हूं। ठीक है, मैं ही ऐसा क्यों हूं। चलिए ठीक है, तो एनिलीन मैक्सिमम बच्चे जानते हैं। भाई ये है आपका एनिलीन, बेंजीन के ऊपर क्या लगा हुआ है, NH2 लगा हुआ है। ठीक है, इससे आपको प्रिपरेशन करनी है किसकी, एराइल हैलाइड की, क्लोरो बेंजीन की, ब्रोमो बेंजीन की। ठीक है, तो किस तरीके से हम प्रिपरेशन कर सकते हैं एनिलीन से। तो देखिए, जब भी आपको एनिलीन से प्रिपरेशन करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाना पड़ेगा। ठीक है, किस तरीके से इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाना है, कौन सा इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाना है, उसके बारे में जानते हैं। तो भाई देखो, आप एनिलीन ले लो। ठीक है, एनिलीन को आप दे दो प्रेजेंस NaNO2 की। एनिलीन को प्रेजेंस दोगे आप NaNO2 की, साथ में इसको आप दे दोगे HCl। भाई ये दोनों याद रखना, NaNO2 और HCl। NaNO2 और HCl एनिलीन को देने के बाद आपके पास एक नया कंपाउंड बनकर तैयार होगा, जिसको हम बोलेंगे, देखो कंपाउंड क्या है आपका, कुछ इस प्रकार का ये आपका कंपाउंड तैयार हो गया यहां पर। ये आपका कंपाउंड तैयार हो गया। ठीक है, यहां पर क्या है, नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहां लगा है क्लोरीन। तो ये आपका एक कंपाउंड तैयार हो गया। इस कंपाउंड का भाई नाम क्या है, तो नाम देखते हैं एक बार इसका। इस कंपाउंड को हम बोलते हैं, ये देखो ये बेंजीन रिंग आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इस कंपाउंड को देखो क्या बोलते हैं हम, इस कंपाउंड को हम बोलते हैं बेंजीन। बेंजीन रिंग सभी को दिखाई दे रही होगी, बेंजीन। अब यहाँ पर 2 नाइट्रोजन लगे हुए हैं बेंजीन के साथ। ठीक है, 2 नाइट्रोजन, एक ये रहा दूसरा ये रहा, 2 नाइट्रोजन बेंजीन के साथ है। नाइट्रोजन को हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोलते हैं एजो। क्या बोलते हैं, एजो, AZO, एजो। ठीक है, ये हो गया आपका एजो। यहां पर कितने एजो हैं, कितने नाइट्रोजन हैं, भाई 2 नाइट्रोजन है। तो कितने एजो, डाई एजो, डाई एजो। ठीक है, तो कंपाउंड का नाम आपका बना बेंजीन डाईएजोनियम, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। क्लोरीन लगा यहां पर, तो कंपाउंड का नाम हो गया आपका बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। तो आपने क्या करा, आपने एनिलीन से बना लिया बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। भाई ये एराइल हैलाइड तो बना नहीं, हमें क्या बनाना था, हमें बनाना था एराइल हैलाइड। तो भाई अब एराइल हैलाइड किस तरीके से हम बनाते हैं, पहले एक बार इस प्रोसेस का नाम देख लेते हैं। भाई इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, हमने क्या किया यहाँ पर, एनिलीन को क्या बना दिया हमने, डाईएजोनियम क्लोराइड बना दिया। तो प्रोसेस को हम बोलते हैं डाईएजोटाइजेशन, 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 ये आपका प्रोसेस हो गया। तो अगर आपको एनिलीन से एराइल हैलाइड बनाना है तो आप क्या करोगे, डाईएजोटाइजेशन करोगे सबसे पहले। तो पहला काम हमारा क्लियर हो गया भाई, डाईएजोटाइजेशन करके बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड हमने बना लिया। बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ये आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। जब तक केमिस्ट्री पढ़ोगे डाईएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड आपके सामने हमेशा आएगा। ठीक है, तो इस कंपाउंड को याद रखना, कैसे बनाना है ये याद रखना, डाईएजोनियम प्रोसेस को याद रखना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाई, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड से क्या बना लेते हैं, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड से हम बना लेते हैं इस बार क्लोरोबेंजीन। ठीक है, क्लोरोबेंजीन कैसे बनाते हैं देखते हैं। भाई इससे बनाना है हमें ये कंपाउंड क्लोरोबेंजीन, बेंजीन के ऊपर क्लोरीन आ गया, कंपाउंड बना क्या, क्लोरोबेंजीन। तो चलिए देखते हैं भाई क्या क्या हमें देना पड़ेगा इस रिएक्शन को करवाने के लिए। तो भाई इस रिएक्शन को आपको करवाने के लिए देना पड़ेगा यहाँ पर Cu2Cl2, क्यूप्रस क्लोराइड आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। Cu2Cl2 आपको क्या करना पड़ेगा, इसको देना पड़ेगा। साथ में दे देना भाई HCl, साथ में क्या दे दोगे, HCl। Cu2Cl2 दे दो इसको, साथ में दे दो HCl, कंपाउंड बनकर तैयार हो गया क्लोरोबेंजीन। तो ये हमने मेथड सीख लिया किस तरीके से हम एनिलीन को कन्वर्ट कर सकते हैं क्लोरोबेंजीन के अंदर। एक स्टेप का रिएक्शन नहीं है, रिएक्शन 2 स्टेप में होगा। पहले डाईएजोटाइजेशन करेंगे, डाईएजोटाइजेशन के बाद क्या करेंगे, Cu2Cl2 दे देंगे, साथ में HCl की प्रेजेंस देंगे, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। ठीक है, डरना नहीं है इस रिएक्शन से, ऐसी बहुत सी रिएक्शन आपकी क्लास 12 में आनी है। सारी रिएक्शन को रटते चलो, साथ साथ जैसे जैसे वीडियो मिलती जा रही है प्रैक्टिस करो, रटते चलो। ठीक है, असाइनमेंट करते चलो, कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। ठीक है,
अब जो इकट्ठा करता चलेगा कि भाई मैं लास्ट दिन जाकर पढ़ूंगा, तो आखिरी दिन में ये काम नहीं हो सकता। ठीक है, तो आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर दो। जैसे वीडियो मिलती है ये सारी रिएक्शन आपको याद हो जानी चाहिए। ठीक है, सिंपल रिएक्शन है, 4-4 बार इनको रिवाइज करो, सुबह शाम रिवाइज करो। ठीक है, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं आएगी। तो ये हमने प्रिपरेशन कर दी किसकी, क्लोरोबेंजीन की हमने प्रिपरेशन कर दी भाई। अच्छा ठीक है, क्लोरोबेंजीन की तो कर दी, अगर ब्रोमोबेंजीन की करनी पड़ जाए तो क्या करें भाई। तो ब्रोमोबेंजीन की करने के लिए भी सेम तरीका है, डायजोटाइजेशन करेंगे, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड तो बनेगा ही बनेगा। अब इसके बाद ये वाला स्टेप यहाँ पर चेंज हो जाएगा अगर आपको ब्रोमोबेंजीन बनाना है। यहाँ पर मैं आपको ब्रोमोबेंजीन बना के दिखा देता हूं। ये हमने बना दिया ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। तो भाई ब्रोमोबेंजीन की प्रिपरेशन किस तरीके से करेंगे, एनिलीन से। एनिलीन से बना दो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। कैसे बनाना है, NaNO2 दे देना है, साथ में देना है HCl। ठीक है, उसके बाद क्या करना है भाई, यहां पर हमने Cu2Cl2 यूज किया था ना, इस बार यूज कर लो Cu2Br2। ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो Cl की जगह क्या लगा दो, ब्रोमीन लगा दो। ठीक है, एसिड कौन सा यूज करा था, पिछली बार HCl हमने यूज करा था, इस बार क्या यूज करोगे, HBr यूज करोगे। इस बार क्या यूज करोगे, HBr। और क्या तैयार हो गया आपके पास, ब्रोमोबेंजीन आपके पास तैयार हो गया। तो ये सिंपल सा मेथड हो गया। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपको याद रखना है। इस प्रोसेस का एक स्पेशल नाम है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। क्या बोलेंगे, सैंडमेयर रिएक्शन। अगेन एक नेमिंग रिएक्शन आ गया। इससे पहले बहुत सारे आपने रिएक्शन के नाम पढ़े थे। इसका नाम क्या है, सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन, साइंटिस्ट था ये सैंडमेयर, इसी के नाम पर क्या रखा गया, सैंडमेयर रिएक्शन। तो याद रखना भाई, सैंडमेयर रिएक्शन डायरेक्टली पूछ लेता है एक्सप्लेन सैंडमेयर रिएक्शन। तो भाई सैंडमेयर रिएक्शन के अंदर क्या क्या चीजें हैं, दो चीजें हैं, दो स्टेप हैं। सबसे पहले लेंगे एनिलीन, एनिलीन को करेंगे क्या, डायजोटाइजेशन करेंगे, एनिलीन का बना लेंगे बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। कैसे बनता है, NaNO2 और HCl की प्रेजेंस दे दो, क्या बन जाएगा, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बन जाएगा। स्ट्रक्चर याद रख लेना बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का। ठीक है, फिर बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से अगर आपको क्लोरोबेंजीन बनाना है तो भाई इस तरीके से बना लेना, ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो इस तरीके से बना लेना। प्रोसेस का नाम क्या है, सैंडमेयर रिएक्शन। चाहे क्लोरोबेंजीन बनाओ चाहे ब्रोमोबेंजीन बनाओ, प्रोसेस सेम रहेगा, सैंडमेयर रिएक्शन। दो पार्ट का ये आपका रिएक्शन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रिपरेशन करेंगे किसकी, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन की फ्रॉम एनिलीन। सैंडमेयर रिएक्शन सभी बच्चे क्लियर कर चुके हैं कैसे सैंडमेयर रिएक्शन को करना है। तो चलिए एक पार्ट हमारा सैंडमेयर रिएक्शन का बच गया भाई, एक रिएक्शन और है सैंडमेयर रिएक्शन के अंदर, उसको भी फटाफट देख लेते हैं। तो सबसे पहले फटाफट स्टार्ट करते हैं सैंडमेयर रिएक्शन का पहला पार्ट। भाई आप ले लो एनिलीन, हमने ले लिया एनिलीन। एनिलीन के साथ क्या करना है भाई, फटाफट बच्चे आगे बता सकते हैं भाई, एनिलीन को दे दो क्या, NaNO2 की प्रेजेंस, NaNO2 की प्रेजेंस दे दी, साथ में इसको दे दो HCl। भाई सभी को पता है NaNO2 और HCl दे दो। एक बात शायद पिछले रिएक्शन में हमने नहीं लिखी थी, यहाँ पर टेम्परेचर कंडीशन हम लिखना भूल गए थे। तो टेम्परेचर कंडीशन देखना, यहाँ पर हम इसको देते हैं आइस कोल्ड वाटर। आइस कोल्ड वाटर इसको देना जरूरी है। आइस कोल्ड वाटर का मतलब क्या है, इसका टेम्परेचर लो रखना है। ठीक है, लो कितना भाई, आइस कोल्ड वाटर का टेम्परेचर होता है 0 से लेके 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में। तो इतना टेम्परेचर आपको इसमें रखना है। क्या प्रोडक्ट बनेगा, सभी जानते हैं भाई, प्रोडक्ट बनता है बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड, तो प्रोडक्ट हमने बना लिया बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड। ये आपका बन गया बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड। भाई स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बेंजीन बना लिया, डाई मतलब दो, एजो मतलब नाइट्रोजन। डाई दो, एजो मतलब नाइट्रोजन, तो भाई दो नाइट्रोजन आएंगे, एक नाइट्रोजन दूसरा नाइट्रोजन, बीच में आया ट्रिपल बॉन्ड, साथ में लग गया क्या, क्लोराइड है तो क्लोरीन लगा दिया। ये आपका बन गया बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, अब आगे की रिएक्शन चेंज है। ये रिएक्शन तो सभी के अंदर सेम चलती रहेगी। इस रिएक्शन का नाम है डायएजोटाइजेशन। तो डायएजोटाइजेशन सभी ने कर लिया। अब इसके बाद क्या करना है, यहां पर मैं इस बार जो कंपाउंड यूज कर रहा हूं वो कंपाउंड है CuCN, साथ में मैं इसको दे रहा हूं KCN की प्रेजेंस। ठीक है, पिछली बार हमने क्या लिया था Cu2Cl2, या आप डायरेक्टली CuCl भी लिख सकते हो। ठीक है, Cu2Cl2 है क्या, बेसिकली वो एक डाइमर है उसका। ठीक है, तो डाइमेरिक फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है।
आप सिर्फ CuCl भी लिख सकते हो, या कई बुक्स के अंदर कई जगह पर आपको सिर्फ CuCl ही दिखाई देगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने यहाँ पर ले लिया क्या, CuCN, साथ में हमने क्या ले लिया, KCN। ठीक है, क्या प्रोडक्ट आपका बनकर तैयार होगा, तो देखना यहाँ पर प्रोडक्ट आपका बना बेंजीन, साथ में लग गया आपका Cn। ठीक है, तो ये आपका कंपाउंड तैयार हुआ बेंजीन, बेंजीन के साथ क्या लग गया, Cn लग गया। इस कंपाउंड को हम बोलते हैं बेंजोनाइट्राइल। ये कंपाउंड आपका तैयार हो गया क्या, बेंजोनाइट्राइल। ठीक है, एक कंपाउंड इसके जैसा हमने और पढ़ा था कहीं, ठीक है, अगर आपको याद हो, हमने एक कंपाउंड ये भी पढ़ा था। कई बार बच्चे इसको इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक है, यहां पर क्या लिख देते हैं, NC लिख देते हैं, उधर CN लिख देते हैं। भाई दोनों कंपाउंड क्या है, ये तो आपका बेंजोनाइट्राइल हो गया। इस कंपाउंड को यदि आपको नाम याद हो, हमने पहले पढ़ा है, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फिनाइल आइसोसाइनाइड। फिनाइल आइसोसाइनाइड इसका नाम है। याद आया फिनाइल आइसोसाइनाइड कहां पढ़ा था, हाँ, कार्बाइल अमाइन टेस्ट के अंदर हमने इसको पढ़ा था। ठीक है, तो ध्यान रखना दोनों कंपाउंड ये अलग अलग हैं। ठीक है, इनको इंटरचेंज मत कर देना, यहां पर NC मत लिख देना, आपका रिएक्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो बेंजोनाइट्राइल की प्रिपरेशन भी हम किस मेथड से कर सकते हैं, सैंडमेयर रिएक्शन से कर सकते हैं, यूजिंग सैंडमेयर रिएक्शन। शायद लास्ट टाइम हमने D नहीं लिखा था, बीच में D लगा देना, वहां पर N के बाद D नहीं लिखा था, तो ये आपका क्या, सैंडमेयर रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन हो गया। तो सैंडमेयर रिएक्शन के 3 रूप हमने देख लिए, 3 रूप याद कर लेना। तीनों रिएक्शन सैंडमेयर रिएक्शन क्या है भाई, 2 स्टेप की रिएक्शन है, किस तरीके से करनी है सभी बच्चों को क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये 3 रिएक्शन आपकी सैंडमेयर रिएक्शन के अंदर आएंगी। और भी रिएक्शन है, लेकिन ये 3 आपको पक्की करनी है। ठीक है, तो इसके साथ हमारी सैंडमेयर रिएक्शन भी खत्म। तो चलिए अब आगे चलते हैं अपने अगले प्रोसेस की तरफ। तो इस बार जो प्रोसेस है हमारा थोड़ा डिफरेंट है, कुछ चीजें सिमिलर है पहले के प्रोसेस की तरह। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम और एराइल हैलाइड का प्रिपरेशन कर सकते हैं, जैसे क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, किस तरीके से हम प्रिपेयर कर सकते हैं। एक बार फिर से देखते हैं अलग मेथड से। तो इस बार हमने फिर से एनिलीन ले लिया, फिर से हमने क्या किया, एनिलीन ले लिया, और इस बार फिर से हम बनाने वाले हैं क्या, क्लोरोबेंजीन। तो भाई पिछली बार ही तो बनाया था हमने, सैंडमेयर रिएक्शन से बना लिया था, क्या दिक्कत है, सैंडमेयर रिएक्शन से बना लेंगे, ये बिल्कुल बना सकते हैं। लेकिन आपको एक मेथड और सीखने की जरूरत है यहाँ पे, इस मेथड से भी आपको बनाना आना चाहिए। हो सकता है स्पेशली इसी मेथड से पूछ लिया जाए। तो भाई इस मेथड से कैसे पूछेगा, तो भाई इस मेथड का एक स्पेशल नाम है, और आपको स्पेशल नाम देके बोलेगा कि इसी मेथड की हेल्प से आपको क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन की प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, तो नाम के बारे में बाद में चर्चा करेंगे, पहले देखते हैं भाई मेथड एक्चुअल में है क्या। तो थोड़ा सा सिमिलर मेथड है पिछले वाले की तरह, बस थोड़े से चेंजेस यहाँ पर आपके होंगे। तो हमने यहाँ पर क्या ले लिया, एनिलीन ले लिया। एनिलीन से बना लो क्या, एनिलीन से बना लो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। कैसे बनाएंगे भाई, डाइएजोटाइजेशन करेंगे। मैं यहाँ पर सिर्फ लिख रहा हूँ डाइएजोटाइजेशन। आपको पूरा लिखना है भाई कौन कौन से कैटेलिस्ट यहाँ पर आपको यूज करने हैं। टेम्परेचर कितना लेना है, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर आपको यहाँ पर लेना है। आइस कोल्ड वाटर की प्रेजेंस देनी है। ठीक है, कैटेलिस्ट क्या क्या यूज करना है आपको पता है। ठीक है, तो चलिए भाई हमने लिया एनिलीन, एनिलीन का कर दिया डाइएजोटाइजेशन। तो क्या प्रोडक्ट निकल कर आएगा, प्रोडक्ट निकल कर आएगा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। सभी को पता चल चुका है क्या इसका स्ट्रक्चर रहने वाला है, एंड ये हो गया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, अब इस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की हेल्प से मैं बनाने जा रहा हूं यहाँ पर हम बनाएंगे क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन भाई सैंडमेयर रिएक्शन से भी तो यही करा था, बिल्कुल सैंडमेयर रिएक्शन से भी हमने यही करा था। लेकिन यहाँ पर जो मैं यहाँ पर कैटलिस्ट यूज करूंगा वो कैटलिस्ट थोड़े से डिफरेंट होंगे। कैटलिस्ट क्या है यहाँ पर, इस बार मैंने इसको दे दिया कॉपर के साथ HCl की प्रेजेंस। ठीक है, क्या किया मैंने, कॉपर दे दिया और साथ में दे दी HCl की प्रेजेंस। पिछली बार क्या किया था, यहाँ पर हमने Cu2Cl2 यूज करा था, या फिर आप CuCl लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ हमने कॉपर की प्रेजेंस दी है, तो कैटलिस्ट बदल गया। जब कैटलिस्ट बदल गया तो रिएक्शन का नाम भी बदल गया। इस बार ये जो आपकी रिएक्शन है इसको हम बोलते हैं गाटरमैन रिएक्शन। गाटरमैन रिएक्शन। तो भाई रिएक्शन चेंज हो चुकी है। रिएक्शन के अंदर क्या बदला,
सिर्फ और सिर्फ कैटलिस्ट बदले हैं और रिएक्शन का नाम क्या हो गया, गाटरमैन रिएक्शन। गाटरमैन रिएक्शन का एक और एग्जांपल देखते हैं। इस बार हमने क्या किया, वही एनिलीन दोबारा से, एनिलीन क्या करा, डायजोटाइजेशन कैसे करना है। डायजोटाइजेशन करने के लिए आपको पता है कैटलिस्ट क्या क्या यूज करने हैं, NaNO2 दे देना है इसको, NaNO2 की प्रेजेंस देनी है, साथ में क्या देना है, HCl दे देना है। टेम्परेचर कितना, 0 डिग्री से लेके 5 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को। प्रोडक्ट बन गया क्या, सभी जानते हैं, बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड बन गया। ठीक है जी, बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड बन गया। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद इस बार मैंने दिया Cu, साथ में दे दिया HBr, तो प्रोडक्ट क्या निकल कर आ जाएगा, प्रोडक्ट इस बार आपका आ जाएगा ब्रोमोबेंजीन। तो इस तरीके से गाटरमैन रिएक्शन हमने कर ली। ठीक है, गाटरमैन रिएक्शन के अंदर तीसरी रिएक्शन देख लो एक बार फिर से, सेम रिएक्शन। इस बार हमने क्या किया, बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड को, बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड को हमने किसकी प्रेजेंस दे दी, इस बार हमने इसको प्रेजेंस दे दी, इस बार हम इसको प्रेजेंस दे देते हैं कॉपर के साथ KCN की। कॉपर के साथ किसकी प्रेजेंस दे दी, KCN की प्रेजेंस दे दी। तो भाई बताओ जल्दी जल्दी कंपाउंड क्या बनकर तैयार होगा। तो ये कंपाउंड आपको लिखना है भाई, क्या कंपाउंड ये होगा। इस कंपाउंड को मैं यहाँ पर छोड़ दूं। ठीक है, आपको लिखना है भाई ये कंपाउंड आपका क्या बनकर तैयार होगा। सेम वही रिएक्शन है जो हमने सैंडवेयर रिएक्शन के अंदर करी थी, वही रिएक्शन है गाटरमैन रिएक्शन के अंदर भी। बस डिफरेंस क्या आया, ये कैटलिस्ट का डिफरेंस आया। यहाँ जो कैटलिस्ट है वो डिफरेंट है, ये कैटलिस्ट डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। इसमें भी छोटा सा डिफरेंस आया। सिर्फ और सिर्फ किसका यूज करना है, कॉपर का यूज करना है। तो याद रखना, जहां पर सिर्फ कॉपर का यूज करेंगे वो रिएक्शन क्या होगी आपकी, गाटरमैन रिएक्शन होगी। तो नेमिंग रिएक्शन बहुत सारी हम कर चुके हैं, सैंडवेयर गाटरमैन रिएक्शन आज की नेमिंग रिएक्शन हमने कंप्लीट कर ली। ठीक है, तो ये 3 रिएक्शन हो गई आपकी गाटरमैन की, 3 रिएक्शन हो गई आपकी सैंडवेयर की। ठीक है, टोटल 6 रिएक्शन ये आपको परफेक्टली याद होनी चाहिए, नाम इन रिएक्शन के याद होने चाहिए। तो ये आपकी नेमिंग रिएक्शन हमने यहाँ पर कंप्लीट करी। इसी के साथ प्रिपरेशन हमने कर ली एराइल हैलाइड की। बहुत सारी प्रिपरेशन अभी और भी बची हुई है, तो उनको भी हम साथ के साथ आगे आने वाली वीडियोस में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। ठीक है, तो जितना भी आज की क्लास में हुआ है सारी चीजें आप नोटबुक के अंदर नोट डाउन कर लेना एंड देन इसको रिवाइज करते रहो, एक बार सुबह एक बार शाम को। आधे 1 घंटे की क्लास को रिवाइज करने के लिए हार्डली 15 मिनट लगते हैं। एक बार आप 15 मिनट दोगे इसको, ये शायद आधे घंटे का टॉपिक कुछ होगा, 15 मिनट के अंदर रिवाइज हो जाएगा। उसके बाद जैसे जैसे आप इसको देखते जाओगे 5-10 मिनट डेली इसको देखो, ये हमेशा के लिए आपको याद हो जाएंगी। तो इस प्रकार से आपको अपनी प्रिपरेशन जारी रखनी है। ठीक है, घर में बैठे हो आराम से, घर में बैठ के ये सारी प्रिपरेशन करते हैं। ठीक, ओके, तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं।